सर, जैसे कि आपके साथ बहुत सारे संगठन ओपीएस की डिमांड सरकार से कर रहे थे, एनपीएस हटाओ की बात कर रहे थे। सरकार ने एक नया तोहफा आप लोगों को दिया है सर, वो क्या है सर, बताएं। आप सही कह रहे हैं। सरकार ने एक नया तोहफा कर्मचारियों को दिया है। सरकार 2004 के बाद से एनपीएस लेकर के एनपीएस में उन्होंने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम रखा। उस कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का लगातार हम लोग विरोध करते थे और हम लोग आज पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारियों को लागू किया गया। लगातार इसका विरोध चल रहा है। 2004 से अब तक चल रहा है, करीब 20 साल हो गया, 20 साल से चल रहा है। इस बीच सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने पर तो कभी निर्णय लिया नहीं, लेकिन नई पेंशन योजनाओं में कुछ न कुछ संशोधन करती रही कर्मचारियों के हित में। और उसी संशोधन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार यूपीएस योजना लेकर के आई। यूपीएस योजना एक का एनपीएस योजना और इसके साथ ये यूपीएस योजना के समानांतर योजना लाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम करके ये योजना है। इसके तहत उन्होंने किया है कि 50% पेंशन की धनराशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय जो उसको मिल रहा है 12 महीने के प्रेजेंटी अंतर्गत। यही व्यवस्था लगभग यूपीएस में है। अगर देखा जाए तो ओपीएस में भी 50% आखिरी वेतन विकराल का मिल रहा है, सरकार उसको लेती है। लेकिन ओपीएस और यूपीएस में भी फर्क बहुत है। फर्क ये है कि ओपीएस के अंदर 2004 से पहले जो पेंशन मिलती थी उसके लिए कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। वो स्कीम ओपीएस की फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है। पूरी तरह से सरकार उसको फंडिंग करती है, किसी तरह का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी नहीं देता है, उसको लाभ 50% सुनिश्चित मिलता है। इसमें सरकार का 18.5% का कंट्रीब्यूशन है और 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का था वो एक यथावत रखा गया है कि 10% कर्मचारी कंट्रीब्यूट करेंगे। एनपीएस में भी कर्मचारी कंट्रीब्यूट कर रहा था और यूपीएस में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एपीएस के मुकाबले ये स्कीम बेहतर है, इसलिए कि एनपीएस में जो भी पेंशन लाभ था वो सब बाजार से जुड़ा हुआ था, शेयर मार्केट जुड़ा हुआ था। अब ये लाभ शेयर मार्केट के जोखिम से अलग है। 50% कर्मचारी को मिलना ही मिलना ये सुनिश्चित। अगर थोड़ा सा इसको देखें तो ये जो यूपीएस का 50% पेंशन का जो सरकार ने आदेश दिया है, ये ऑल इंडिया कंज्यूमर्स फोरम जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स उसके ऊपर AICPIIW जो एक है संस्था जो ये देखती है कि कितना महंगाई बढ़ा कितना घटा, उसके साथ उन्होंने लिंक कर दिया। उससे लिंक करने का मतलब ये कि वो जो डियरनेस राहत है वो उसके साथ कंपनसेट होती रहेगी, जबकि पुरानी पेंशन का महंगाई भत्ता इस कंज्यूमर फोरम के साथ लिंक नहीं है। तो अगर देखा जाए तो उस मामले में ये स्कीम उससे यहाँ पर बेहतर है थोड़ा सा, और ये उस कंट्रास्ट को पूरा कर रही है जो 10% का कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, उस कंट्रास्ट को ये पूरा कर रही है। इसमें ये जो कंज्यूमर फोरम इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो है जितना घटता पड़ता है उसके हिसाब दे रहे हैं, ये उससे जो है लाभकारी है। दूसरा इन्होंने ये किया है कि पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था किया है। पारिवारिक पेंशन में इन्होंने ये किया है कि कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही है उसका 60% उन्होंने पारिवारिक पेंशन दिया है। 7 बार पारिवारिक पेंशन तो दिया है और भी केस दिया है जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाए सेवा करने में, तो वो 60% उसकी पेंशन मिलती है, उसका एक पारिवारिक पेंशन दे रहे हैं। पारिवारिक पेंशन का लाभ पुरानी पेंशन में भी है, लेकिन वो परसेंटेज इससे थोड़ा सा कम है। ये 60% से उसमें परसेंटेज थोड़ा सा कम आता है, इतना परसेंटेज नहीं आता है उसके पारिवारिक पेंशन में। बट ओल्ड पेंशन में और भी फायदा है, जैसे एक्स्ट्रा मेरी पेंशन मिलती है, विकलांगता पेंशन मिलती है, ये सब इसके अंदर नहीं है। दूसरा ये है कि वेतन आयोग जब बैठता है कर्मचारियों के लिए हर 10 साल, तो 10 साल में पेंशन भी डिवाइड होती है। इसमें वो व्यवस्था नहीं किया, पेंशन
वाइज नहीं करेंगे, जैसे पहले होता है वैसे ही करेंगे। डीए मर्ज हो जाता है, डीए मर्ज होकर के पेंशन बढ़ जाती है, लगभग दोगुना हो जाती है, वो जो होता है इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने 10,000 रुपया न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कर दिया है। एक अच्छी बात है कि पहले ये था कि ओपीएस में आदमी एनपीएस में जा रहा है, तो 4,000, 5,000, 6,000 पेंशन मिलेगी है। इसमें इन्होंने 10,000 रुपया न्यूनतम धनराशि निर्धारित कर दी। ओपीएस में कोई न्यूनतम निर्धारण नहीं है, उसमें ये ऐसा कहीं नहीं है कि आपको न्यूनतम इतनी ही पेंशन मिलेगी। लेकिन ओपीएस में अगर आपने 10 साल नौकरी कर ली है तो आपको पेंशन मिलेगी, और जो भी आपका पेंशन का इन्वॉल्वमेंट 50% हिसाब बनता है वो मिलेगा। तो सामान्यतः वो 10,000 से अधिक ही होता है, वो 10,000 से कम नहीं होता है। एक इन्होंने उसकी व्यवस्था कर दिया है इसमें। और इन्होंने यूपीएस के अंदर जो मार्केट इंफ्लेशन है, मार्केट इंडेक्सेशन है, प्रोटेक्शन है, उसको इसमें इन्होंने प्रोटेक्ट किया है और जाने का इन्होंने विकल्प खोल दिया है। 1 अप्रैल 2025 से पेंशन को लागू किया है। अभी इनका शासनादेश आ जाए तो भी हम लोग ये देखेंगे कि 1 अप्रैल 2025 से इनके लागू करने का क्या मतलब है। 1 अप्रैल 2025 से क्या लागू करेंगे, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद इनकी नियुक्ति होगी, या 1 अप्रैल 2025 से जो रिटायर हो जाएंगे उनको उस पर लागू करेंगे, या 1 जनवरी 2004 के बाद जितने लोग नियुक्त हुए हैं उन पर सबको ये उसका लाभ लेंगे। 1 अप्रैल 2025 से देंगे, अभी इसलिए देखना बाकी है। तो सरकार का ये कदम एनपीएस की तुलना में बेहतर है, इसका स्वागत हम करते हैं, स्वागत योग्य है। बट इसमें भी थोड़ा और संशोधन की आवश्यकता है। आज ही हमने प्रधानमंत्री जी को एक आभार पत्र भेजते हुए उनसे अनुरोध किया है कि इसको वेतन आयोग जो आपका आता है उसके साथ इसको लिंक कर दिया जाए और इसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। जिस तरह से कर्मचारियों को आप वेतन आयोग में जोड़ते हैं उसको इससे लिंक करके दिया जाए, और इसमें जो अन्य सुविधाएँ हैं जैसे कंट्रीब्यूशन 10% है वो कर्मचारियों को हटा लिया जाए, तो ये योजना थोड़ा सा और बेहतर